हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकेयर द पाथ गाइडर। मेडिकेयर द पाथ गाइडर से मैं डॉक्टर रितिका सभी के सामने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं, जो कि बेस्ड है आयुष काउंसलिंग की शेड्यूल के ऊपर कि कब से आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, आयुष कोर्सेज के लिए काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो जैसा कि मैं आप सभी को पता भी होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि WACCC ने अपनी वेबसाइट पर आयुष काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है कि आयुष कोर्सेज के लिए काउंसलिंग कब से स्टार्ट होनी है, क्या शेड्यूल रहेगा, कब चॉइस फिलिंग करनी है, कब चॉइस लॉगिंग करनी है, कब रजिस्ट्रेशन करना है, कब पेमेंट करना है, आखिरी डेट क्या रहेगी पेमेंट की। तो इन सब के लिए जो है शेड्यूल WACCC ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। तो आप लोग विजिट करके WACCC की साइट पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि कब से शेड्यूल इसका जारी कर दिया है, क्या शेड्यूल रहेगा। और अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्या कुछ रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो 28 है, 28 ऑफ अगस्त से लेके 2 तारीख तक फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन की डेट रहेगी। जी हाँ, 28 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट रहेगी। और 27 से 28 तक जो है एनसीएसएम अपना वो सीट मैट्रिक्स जारी कर देगा। इस सीट मैट्रिक्स के अंदर हमें पता लगता है कि जो एनसीएसएम ने ऑल ओवर इंडिया में कॉलेज के अंदर इंस्पेक्शन की, तो उस इंस्पेक्शन के अंदर किन कॉलेजों को ज्यादा सीट्स के लिए परमिट मिला और किन की सीट्स कम कर दी गई है, वो सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दिया जाएगा एनसीएसएम के द्वारा। तो 27 और 28 को ये सीट मैट्रिक्स रिलीज होएगा और 27 और 28 से लेके 2 तारीख तक जो है फर्स्ट राउंड की रजिस्ट्रेशन रहेगी। देन 29, अब आप कहेंगे कि चॉइस लॉगिंग कब है, रजिस्ट्रेशन के बाद जो उसका नेक्स्ट प्रोसेस रहता है। रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन कर दी, आपने पेमेंट कर दी, रजिस्ट्रेशन के बाद जो, तो आप रजिस्ट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है पेमेंट का। आप पेमेंट कीजिए, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है चॉइस लॉकिंग। जी हाँ, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ चॉइस लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हम चॉइस फिलिंग करेंगे आज, हम जो चॉइस फिलिंग करेंगे, जो जिस तरफ से हमारी चॉइस फिलिंग रहेगी, फ्यूचर में डिसाइड करेगी हम आने वाले टाइम में किस कॉलेज के अंदर बैठते हैं, उसके लिए हम जिम्मेवार होंगे। अगर हमने गलत तरीके से चॉइस फिलिंग करी है कॉलेज की, तो हम किसी बेकार से कॉलेज में होंगे। अब जैसे हमारे मार्क्स थे जितने अच्छे, उतना अच्छा कॉलेज हमें नहीं मिलेगा अगर हम बेकार की काउंसलिंग करते हैं, बेकार चॉइस फिलिंग करते हैं। इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी डेट रहेगी 29 से लेके 2 सितंबर तक की। जी हाँ, 28 से 2 रजिस्ट्रेशन, 29 से 2 चॉइस लॉकिंग की एंड चॉइस फिलिंग की। पहले चॉइस फिलिंग करनी है, उसके बाद चॉइस लॉक करना है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं भी करते तो वो सिस्टम द्वारा ऑटो जनरेटेड होता है, वो अपने आप ऑटो लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें टेंशन नहीं करनी कि हमने चॉइस लॉक नहीं करा है। उसके बाद जो है 5 सितंबर को, जी हाँ, टीचर्स डे वाले दिन, WACCC फर्स्ट राउंड का रिजल्ट घोषित कर देगा कि किन बच्चों को कौन से कॉलेज मिले हैं जैसे उन्होंने चॉइस फिलिंग और लॉगिंग करी थी। तो 5 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 6 से लेके जो है रिपोर्टिंग का प्रोसेस रहेगा, कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग के अंदर क्या करना होता है, देखो, आपको जो सीट अलॉटमेंट का लेटर आएगा, आपकी पीडीएफ आएगी, वो आपको प्रिंट लेके जाना है। आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है, 10th 11th 12th, इनकी डीएमसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, आपके आइडेंटिटी प्रूफ, डोमिसाइल, अगर आप कोई कास्ट से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट प्लीज लेके जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करे ना एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो सारे डॉक्यूमेंट हमें वहां लेके जाने, वो डॉक्यूमेंट सेम होने चाहिए, उनमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। अगर दोनों डॉक्यूमेंट में डिफरेंस होता है तो आपकी सीट रिजेक्ट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा 6 तारीख से। तो मैं आपको बोलूंगा, पहली बात सबसे मैंने कि आप रजिस्ट्रेशन अच्छे से करें, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन उसमें ना भरें, क्योंकि सारी चीजें वेरीफाई होती हैं, बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। देन द नेक्स्ट वन इज चॉइस फिलिंग। अच्छे से चॉइस फिलिंग करें। अगर आपको चॉइस फिलिंग का नहीं पता है तो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे होंगे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मेल कर सकते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं कौन सा कॉलेज फिल करूं, कैसे करूं। हम आपके लिए काउंसलिंग करेंगे। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि समझ नहीं आ रहा है, कैसे चॉइस फिलिंग करें, कैसे ना करें, क्या शेड्यूल रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपने चॉइस फिलिंग कर दी। और चॉइस फिलिंग मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग डिसाइड करेगा कि आप फ्यूचर में किस कॉलेज में बैठेंगे। गलत चॉइस फिलिंग करी तो गलत कॉलेज मिलेगा, फिर बाद में पछताना मत, रोना मत। इसलिए इंपॉर्टेंट है चॉइस फिलिंग अच्छी करनी। देन चॉइस लॉक कर देना है। उसके बाद आपको जो राउंड में 1 में सीट अलॉट हो जाएगी। अब देखो, आपको राउंड में अगर सीट मिल गई, अब अगर दो, उसके बाद स्टार्ट होगा राउंड 2। अब किसी बच्चे को राउंड में सीट मिल गई है, वो चाहता है कि मैं अपनी सीट अपग्रेड करूं किसी अच्छे कॉलेज में। उसका मन बदल गया कि मेरे को तो ये कॉलेज मिलना चाहिए, मैं तो ये कॉलेज डिजर्व करता हूँ। जैसे उसने चॉइस फिलिंग खराब करी थी, जैसे कि मैंने पहले बताया, चॉइस फिलिंग खराब कर दी। अब सेकंड राउंड में से कॉलेज अलॉट हो गया, तो बच्चों को पता ही नहीं। बच्चे पूछते हैं भैया आप क्या, लास्ट ईयर बच्चों, काफी बच्चों की आएगी, भैया मेरे से ये हो गया, मैं इस कॉलेज में को ये कॉलेज मिल गया, राउंड 2 में मुझे ये मिल गया, मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। देखो, अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज मिलता है तो सबसे पहले आपको राउंड 1 में आपका अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है कि राउंड 1 जो आपको राउंड 1 में रिस्पेक्टिव कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाना है। वहां उस कॉलेज में आपको अपना अलॉटमेंट लेटर दिखाना है कि सर मुझे, जो वहाँ के डीन होंगे, प्रिंसिपल होंगे, वहां आपको दिखाना है, जो भी वहाँ पे एडमिशन अथॉरिटी होगी, आपको उसके पास जाना है कि सर मेरे को राउंड 2 में ये कॉलेज मिला है, तो प्लीज आप, मैंने ये कॉलेज शिफ्ट करना है। आप वहां पे एक लेटर, आपसे एक लेटर मांगे रिटर्न में कि आप उनको रिक्वेस्टेड लेटर लिखिए। आप उनको लेटर लिखेंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट है वो अपने आप उस कॉलेज में जो आपको राउंड 2 में मिला है उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में आपके सारे डॉक्यूमेंट शिफ्ट हो जाएंगे। आपकी फीस जो है शिफ्ट हो जाएगी। टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि काफी बच्चों को पता नहीं था कि राउंड 2 में कॉलेज मिल गया, उसका मैंने करना क्या है। ठीक है,
तो ये है राउंड 1 और राउंड 2 का सिस्टम, कैसे हमें काउंसलिंग करनी है, कैसे करना है। मैं प्लीज आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, काउंसलिंग में शेड्यूल कैसे क्या करना है, गलत प्लीज मत करना। आपने पूरे साल बहुत मेहनत से पढ़ाई करी है, ये ना हो कि आप काउंसलिंग के अंदर कुछ मिस्टेक की वजह से आपका साल खराब हो जाए, आपको सीट ना मिले, ठीक है। तो ये तो रही बात सारी काउंसलिंग की। अब हम बात करेंगे कि इस काउंसलिंग के अंदर क्या क्या कॉलेज आते हैं, कौन कौन से कॉलेज के लिए काउंसलिंग हो रही है, क्या प्राइवेट कॉलेज में आएंगे, डीम्ड आएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आएंगी, गवर्नमेंट कॉलेज आएंगे, तो उसके लिए बात। अब हम बात करेंगे कि इस काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेज आ रहे हैं। तो इसके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो भी कॉलेज हैं वो सभी आएंगे, एनएआई वगैरह। उसके बाद जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वो उसके अंदर आएगा। देन डीम्ड यूनिवर्सिटी जितनी भी है वो सारी इसके अंदर काउंसलिंग के अंदर आएंगी। गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज वो भी, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वो भी इसके अंदर आएंगी। देन जो अपना प्राइवेट है, वो जो स्टेट्स की प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी सीटें इस काउंसलिंग अंडर नहीं आएंगी। तो मैं आपको बता दूं किस कॉलेज की, किस कॉलेजेस की, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, किस यूनिवर्सिटीज की कितनी परसेंट सीटें इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगी। देखो, जो गवर्नमेंट सीटें हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स की एंड यूनियन टेरिटरीज की, उनकी 15% सीट जो है इस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, फॉर एग्जाम्पल पंजाब के अंदर पंजाब के किसी बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज में, बट पंजाब में पटियाला के अंदर बीएमएस कॉलेज है, ठीक है। 100 सीटें हैं फॉर एग्जाम्पल, उसमें वैसे तो 60 चलो 100 सीटें हैं, मान लीजिए 100 सीटें हैं, उस 100 में से जो 15% सीटें, जैसे कि 15 सीटें वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी AA CCC की, मतलब सिर्फ 15 सीटों के लिए वो जो 15 सीट है वो रिजर्व रहेगी इस काउंसलिंग के लिए। बाकी जो 85 सीट्स है ना, वो स्टेट ही काउंसलिंग होती है, GRU करवाती है, वो वहां जाएंगी, और 15 सीटें सेंट्रल के अंदर आएंगी, CCC की काउंसलिंग होगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीटें वो इस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। देन डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीटें इस काउंसलिंग के थ्रू फिल होंगी, 100 के 100% सीटें उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। प्राइवेट कॉलेज की मैंने आपको पहले बताया, प्राइवेट कॉलेज है उसकी एक भी सीट इसके अंदर नहीं आएंगी। जो भी स्टेट्स की प्राइवेट कॉलेज है ना, वो उस प्राइवेट स्टेट्स की काउंसलिंग के अंदर ही पार्टिसिपेट करेंगे। मान लीजिए हरियाणा की प्राइवेट कॉलेज, कोई प्राइवेट कॉलेज हरियाणा के अंदर पीएमएस का, तो हरियाणा के अंदर जो बीएमएस की काउंसलिंग होगी वो इन सीटों को फिल करेगी, जो प्राइवेट कॉलेज की सीट्स है वो फिल करेगी इनको, ठीक है। देन बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट्स का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी सीटें हैं वो CCC के द्वारा ही भरेगी, उसमें स्टेट की काउंसलिंग कोई चक्कर नहीं है, कोई सीन नहीं है। जो CCC काउंसलिंग है वही उन सीट्स को फिल करेंगी। तो मैं आपको गवर्नमेंट का बता दिया, प्राइवेट का बता दिया कि प्राइवेट की जो जितनी सीट्स हैं वो स्टेट की काउंसलिंग के द्वारा फिल होंगी। गवर्नमेंट की जो है वो 15% सीटें फिल होंगी CCC के द्वारा, बाकी स्टेट के द्वारा फिल होंगी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीटें फिल होंगी CCC के द्वारा, ठीक है। देन हम बात करेंगे अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, मैंने आपको बता दिया, जो सेंट्रल की 100% सीटें इसके द्वारा फिल होंगी। तो ये इन जो मैंने आपको 4-5 बताया ना, 4-5 जो सेंट्रल, डीम्ड, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये इस इनके अंडर आएंगे। जो जो इनका सिस्टम था, जो इनकी सीट जो ट्रांसफर था, क्या क्या कुछ रहेगा, वो सब आपको बता दिया मैंने, काउंसलिंग कैसे होनी है। तो अगर आपको कोई बोले कि प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग, प्राइवेट कॉलेज जो सीटें हैं वो इस काउंसलिंग थ्रू भरेंगे, बिल्कुल फॉल्स है, ये न्यूज बिल्कुल गलत है। तो इसलिए काउंसलिंग है ना, काउंसलिंग सब बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना हमने पढ़ाई करी पूरे साल, वो भी एक पार्ट है, और उससे ज्यादा मेन पार्ट है काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं आप, ठीक है। कोई बच्चा मान लीजिए किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहता है, वो कम नंबर लाके भी सीट से प्राइवेट कॉलेज में पहुंच जाता है, और जो बच्चा है उसको नंबर ज्यादा है, नॉलेज कम है, काउंसलिंग की पढ़ाई की, काउंसलिंग की क्योंकि काउंसलिंग चीज ऐसी है, इसमें पढ़ाई के साथ साथ काउंसलिंग में नॉलेज बहुत जरूरी है। अब उस बच्चे को नहीं है काउंसलिंग नॉलेज, तो उसके नंबर ज्यादा थे, उसने पैसा भी उतना ही लगाया, पर वो किसी बेकार प्राइवेट कॉलेज में बैठा है। तो बहुत जरूरी है कि हम काउंसलिंग कैसे करें, हमारी चॉइस कैसी है कॉलेजेस की, और हमारी नॉलेज कैसी है काउंसलिंग की। क्योंकि मेडिकल फील्ड एक ऐसी है ना, इसके अंदर पढ़ाई के साथ साथ आपको काउंसलिंग नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जब भी तो आज इतने सारे काउंसलिंग आप काउंसलर्स होते हैं आपकी हेल्प करने के, क्योंकि बच्चों को नॉलेज नहीं होती, बच्चा नहीं सीख पाता, वो बच्चा पढ़ाई में बिजी होता है, तो कहाँ सीखेगा। तो काउंसलिंग बहुत ही जरूरी है। तो आप प्लीज ध्यान रखना कि आपको किसके अंदर जाना है, किस कॉलेज के अंदर जाना है। ये नहीं कि आपको चाहिए गवर्नमेंट, आपने भर दी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की चॉइस फिलिंग, आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस भर दी, जो भी इसकी सिक्योरिटी फीस वगैरह काउंसलिंग चार्जेस होते हैं आपने वो भर दिया, आपको चाहिए था गवर्नमेंट, आपको डीम्ड मिल गया, फिर आप फंस जाएंगे, बहुत गलत है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज आप किसी गाइड लीजिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप मेडिकल पाथ गाइडर को एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। मैं आपसे एक बात करूंगा, जो आपको समझ नहीं आ रहा मुझे व्हाट्सएप पूछिए, मुझे मेल करिए, बस गलत नहीं करना है कुछ भी। और काउंसलिंग फीस रहती है वो जनरल की अलग रहती है, SC ST कैंडिडेट्स की अलग रहती है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। और डीम्ड की अलग रहती है, ये नहीं कि ये मैं सोचना कि सबकी एक फीस होती है। और इसकी काउंसलिंग है सेम चलती है, जो जैसे MCC काउंसलिंग होती है ना, सेम चलती है वैसे ही, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, मोपअप राउंड। बस उसमें इतना फर्क है, उसमें MBBS BD आते हैं, इसमें कल्ला आयुष कोर्सेज आते हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, काउंसलिंग कैसे करनी है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ा तोप नहीं है, ठीक है ना। और बच्चे भी करते हैं, हम बच्चे भी करवाते हैं, कोई बड़ा तोप नहीं है कि मेरे को आती है आपको नहीं आ रही है। मैंने भी सीखी है, आप भी सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ नहीं समझ रहा पूछ लीजिए, बस एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, आपका बड़ा भाई होने के नाते कुछ गलत मत करना बच्चों, आप प्लीज, ठीक है ना। अच्छे से काउंसलिंग करनी है, कुछ भी गलत नहीं करना, ठीक है। कुछ ना समझ आया आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि वो भी कोई गलती ना करे जो आप करने वाले थे। तो प्लीज
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में जो कि आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन रहेगी। थैंक